तो इसी खास मौके पर हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। कौन कौन है वो, मैं आपका परिचय करा देता हूं। शुभांशु के पिता शंभुदयाल शुक्ला जी और मां आशा शुक्ला। सीधे उनके पास चलते हैं। शुभांशु शुक्ला की बहन हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, आप ये बताइए कि शुभांशु क्या बचपन से स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहता था, एयरफोर्स में जाना चाहता था, आर्म्ड फोर्सेस में जाना चाहता था? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और बचपन से सपना था ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ 16 साल की उम्र अगर हम बचपन माने तो ऑफकोर्स 16 साल पर उसको पता था कि उसको क्या करना है। एंड उसका एनडीए में सिलेक्शन हुआ और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद वो उन्होंने जी तोड़ मेहनत करी है और अपने आप को हर जगह एक्सेल करके अपने आप को प्रूव किया है। सो यस, बचपन में उनको स्पीड बहुत थ्रिल करती थी और स्पीड बहुत अच्छी लगती थी। एंड शायद उनका पैशन, उनकी हॉबी ही जो है वो उनका करियर बन गया और इसीलिए शायद वो एक्सेल करते जा रहे हैं अपनी लाइफ में। कि आप सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। मैं बधाई देना भूल ही गया इस जोश और इस उत्साह के साथ कि आज जो है आपके घर का बेटा पूरे देश का बेटा बन गया है, देश की शान बन गया है। तो कैसे शुरुआत हुआ शुभांशु का ये सफ़र, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए आप लोगों को क्या लगा, परिवार के साथ उन्होंने क्या शेयर किया? कभी स्पेस में जाने का सपना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने के सपने की बात कभी उन्होंने बचपन में या बड़े होकर जब ग्रुप कैप्टन बन गई तब की थी? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने बधाई दी और मैं इन रिवर्ट आपको भी बधाई देना चाहूंगी ऑफ कोर्स, क्योंकि ये मेरे लिए तो बिल्कुल दिल की गहराई के साथ इस बधाई को स्वीकारता हूं। के लिए गर्व की बात है जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, और ये सबके लिए है। और जो मैं सुबह से यही कर रही हूँ, जितने लोग भी मुझे विश कर रहे हैं मैं उनको सेम टू यू ही बोल रही हूँ, क्योंकि ये केवल हमारे लिए नहीं है, हमारे पूरे सारे भारतवासियों के लिए गर्व की बात है कि 41 साल बाद हमारे देश से कोई लड़का जो है वो निकल के इतनी ऊंचाइयों को छू रहा है। एंड मनाऊंगी तो यही कि अब इतना लंबा टाइम ना लगे, शुभांशु शुक्ला से इंस्पायर होकर बहुत सारे लोग मोटिवेट हों और प्रोबेबली बहुत आगे बहुत सारे शुभांशु शुक्ला बाहर निकलें और आगे हमारा नाम रोशन करें। बिल्कुल, शुभांशु शुक्ला बचपन से ही इस बात में तो डेफिनेटली बोलिए कंप्लीट करिए, आराम से बोलिए, मेरे पास बहुत वक्त है, प्लीज शेयर कीजिए अपने थॉट्स, आज देश आपको सुनना चाहता है। जी बिल्कुल, बचपन से ही बहुत ही चैनलाइज्ड थे अपनी एनर्जी को। उनको मालूम था कि उनको अपनी एनर्जी कहाँ पे कंज्यूम करनी है, कहाँ नहीं करनी है। ये शायद उनको एक गॉड गिफ्ट मिला हुआ था। उनको मालूम था कि उनको अपनी मेहनत कहाँ लगानी है और कहाँ नहीं लगानी है। बहुत क्लियर होते हैं अपने डिसीजन को लेके, और जब कोई डिसीजन लेते हैं तो उससे पीछे नहीं हटते हैं और मेक श्योर भी करते हैं कि जो डिसीजन लिया है वो उनके फेवर में ही जाए, वो इधर उधर ना हो कहीं से भी। तो शायद ये जो अंदर उनके एक जज्बा है हर चीज़ को अपने फेवर में करने का, यही उनको इतनी ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। मुझे एक बात बताइए, वो एनडीए में गए, मैंने सुना कि एनडीए में गए और एनडीए वो शायद बिना बताए चले गए एग्जाम देने, क्या ये सच है? और आपकी घर में पहला शख्स जो है वो एनडीए में गया, तो कोई रिजर्वेशन थे घर के अंदर कि एनडीए में क्यों जा रहे हैं, फौज में क्यों जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चोरी करके गए। वो जस्ट एक रैंडम था, उनके दोस्त सारे फॉर्म भर रहे थे और उसमें से ही एक बच्चा जो है वो ओवर एज निकल गया। तो फ्रेंड्स ने ही आपस में डिस्कस किया कि एक फॉर्म है, और तो शुभांशु ने बोला कि लाइए मैं भर देता हूँ, वाई टू वेस्ट दिस फॉर्म। और उन्होंने फॉर्म भरा और फॉर्म भर के एग्ज़ाम देने चले गए कैजुअली। उन्होंने भी इसको बहुत सीरियसली नहीं लिया था। एनडीए को लेके कोई डिबेट भी नहीं हुई थी हमारे घर में कि जाना है या नहीं जाना है, बट उन्होंने फॉर्म भर दिया। बट एज़ ऑलवेज़ वो हमेशा से बहुत ब्रिलियंट रहे, इंटेलिजेंट रहे, तो उन्होंने वो एग्ज़ाम बहुत ईजिली क्वालिफाई किया। उसके बाद ज़रूर डिबेट बना, क्योंकि मेरे फादर सेक्रेटरीट में थे और उनकी इच्छा थी कि बच्चा जो है वो सिविल सर्विसेज में ही जाए, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, आगे पढ़ाई करेगा और आईएएस ऑफिसर बनेगा। उन्होंने वो हाइट, उनकी नॉलेज के हिसाब से वो मैक्सिमम हाइट थी ग्रोथ की, तो उन्होंने वो सजेस्ट करना चाह रहे थे। बट शायद शुभांशु की डेस्टिनी में कुछ और लिखा हुआ था और उन्होंने इसीलिए एनडीए ज्वाइन किया। बहुत अच्छा, और डेस्टिनी देखिए, आज पिताजी को भी गर्व महसूस हो रहा होगा कि अच्छा हुआ मैंने सेक्रेटरीट में तो नहीं भेजा, बाबूगिरी करनी पड़ती।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पापा बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, और वो यही सोच रहे हैं कि मैंने तो एक लिमिट में सोचा था, आज जो वो चाहिए जा रहा है वो लिमिटलेस है, तो इससे ज़्यादा खुशी की तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। वाकई ये ऐसी उड़ान है कि जिसको लिमिटलेस कहा जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहले भारतीय का जाना 145 करोड़ भारतीयों में से, ये कितनी बड़ी बात है, इसको आप गर्व से महसूस करेंगी। माता जी के बारे में जानना चाहता हूं। आशा शुक्ला जी, आज मैंने देखा उनकी आंखों में खुशी के भी आंसू थे, उनकी आंखों में चिंता के भी आंसू थे, तो उनकी क्या मनस्थिति है, क्या वो सोच रही हैं, क्या वो कर रही हैं, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए शुचि जी। नहीं, मम्मी भी बहुत पॉजिटिव हैं और ऑफ कोर्स बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि सब कुछ अच्छा होगा, शुभांशु के साथ सब अच्छा होने वाला है। बट माँ ही होती है, बच्चा जो है वो बेड से नीचे गिर जाए वो रोने लग जाती हैं, तो ये तो बहुत ऊंचे जा रहे हैं, तो वो चिंता तो आप उनके मन से नहीं हटा सकते हैं। और वो मोमेंट ही ऐसा था, बहुत भावुक करने वाला था, कोई भी होता तो वहाँ रो देता कि वो ज़मीन छोड़ के आसमान से भी बहुत ऊपर जा रहे हैं, तो वो बहुत इमोशनल मोमेंट था उनके लिए। बट वो चिंता आई एम श्योर होगी, उससे कहीं ज़्यादा उनको भरोसा है अपने बेटे पे कि ये मिशन बहुत सक्सेसफुली वो क्रॉस ओवर करेंगे। आपने कहा कि बड़े ऑर्गेनाइज थे, ऑर्गेनाइज ढंग से काम किया करते थे, ग्रुप कैप्टन बने, तो ग्रुप कैप्टन बनने वाला हर आदमी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे तो नहीं जाता, तो इस सफ़र के बारे में बताएंगी। फौज में जाना, फौज में जाने के बाद स्पेस में रुचि होना, उसके बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए सेलेक्ट होना, साथ ही साथ गगनयान के लिए भी सेलेक्ट होना, क्योंकि आज उन्होंने अपने स्पीच के अंदर कहा है कि ये भारत के जो गगनयान की यानी अंतरिक्ष में मानव को भेजने की शुरुआत है। इसके बारे में कुछ बताइए शुचि जी। जी बिल्कुल, मैंने जैसे पहले भी बताया आपको कि वो डिसीजन लेने में उनका बहुत विजनरी हैं, वो बहुत दूर की सोचते हैं, बहुत लंबा सोचते हैं, एंड और उसे पूरा करने की पूरी ताकत लगा देते हैं कि जो भी उन्होंने सोचा है या जो डिसाइड किया है उसको पूरा करना है। आई एम श्योर बहुत लोग मेहनत करते हैं, कुछ उनकी मेहनत का यही है कि जिन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करी है तो भगवान भी उनका साथ पूरा दे रहे हैं। उन्होंने NDA क्वालिफाई किया, फिर वो एयरफोर्स में गए, देन वो टेस्ट पायलट बने। आफ्टर टेस्ट पायलट जो है उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली सही समय पर, जिसके लिए उन्होंने अप्लाई किया और इनका सिलेक्शन भी हुआ। गगनयान की बात कर रही हूँ मैं, एंड उनका सिलेक्शन भी हुआ। आउट ऑफ सो मैनी पीपल 4 गगन यात्री सिलेक्ट किए गए। तो वो उनकी मेहनत है और भगवान का साथ है, आशीर्वाद है प्रोबेबली, जो ये काम कर रहा है उनके लिए, दोनों चीज़ें काम कर रही है। मुझे ये भी बताइए कि 14 दिन वो रहने वाले हैं स्पेस के अंदर, तो आपने बोला नहीं 14 दिन खाओगे क्या क्या? नहीं, उन्होंने अपनी हम लोग बिल्कुल खाने का नहीं पूछते हैं उनसे अब, क्योंकि हम उनको कई सालों से बहुत लिमिटेड डाइट और बहुत कंट्रोल्ड डाइट खाते देख रहे हैं। वो बहुत ही डाइट कॉन्शियस है और उनकी जॉब ही इतनी चैलेंजिंग है कि उनको अपना बहुत डिसिप्लिन डाइट रखनी पड़ती है, एंड उनके सारे पैकेज्ड फूड वो साथ में लेके जा रहे हैं। इंडियन हैं तो और लखनऊ के हैं, तो वो अपने अंदर से लखनऊ नहीं निकाल पाए और अपने साथ जो है वो गाजर का हलवा, मूंग दाल हलवा और आमरस भी लेके जा रहे हैं, एंड खुद भी खाएंगे, एंड आई एम श्योर अपने जो मेट्स हैं वहाँ पे, जो फेलो एस्ट्रोनॉट्स हैं, उनको भी खिलाएंगे। एंड शायद अगली बार और कोई डेलिकेसीज लेके जाएं और उनको बताएं कि हमारे इंडिया में बहुत सारी डेलिकेसीज मिलती हैं जो खाने लायक है। मुझे स्पेस, आई एम श्योर अब पोलैंड से, हंगरी से, सब जगह से रिक्वेस्ट आने वाली है कि गाजर का हलवा अमेरिका से इधर भेजिए, ये जरूर रिक्वेस्ट आएगी। सुचि जी मेरे साथ बने रहिए, एक खबर मैं और पढ़ के आपको बताता हूं कि एक्सियोम 4 मिशन की कामयाब लॉन्चिंग से देश और दुनिया में खुशी भी है और राहत भी, क्योंकि इससे पहले कई बार ये मिशन किसी न किसी तकनीकी खराबी की वजह से कई बार पोस्टपोन करना पड़ा था। बावजूद इसके वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और मिशन को लॉन्च करके ही दम लिया। यहाँ हम दर्शकों को बता दें कि इस मिशन पर स्पेसएक्स का वही ड्रैगन कैप्सूल रवाना किया गया जिसके जरिए भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स को धरती पर सुरक्षित वापस लाया गया था। दावा है कि इस यान का 15 बार इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस यान में एक बार में 7 यात्री सवार हो सकते हैं या करीब 6000 किलोग्राम तक का सामान ले जा सकते हैं। इस पूरे मिशन पर 548 करोड़ रुपए का खर्च आया। ये यान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ऑटोमेटिक डॉक करेगा, इसलिए खतरा कम है। इसमें 8 सुपर ड्रैको इंजन और सौर पैनल लगे हैं जो उड़ान को सुरक्षित बनाते हैं।
साथ ही इसमें 3 टच स्क्रीन डिस्प्ले वाला कंट्रोल पैनल लगा है। यान के अंदर कूलिंग सिस्टम भी बेहतरीन है और ख़ास तरह के स्पेस सूट मौजूद हैं। यान में लगा हीट शील्ड करीब 1900 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बर्दाश्त कर सकता है। इसके अलावा वापसी में समुद्र में लैंडिंग के लिए यान में 4 मार्क 3 पैराशूट मौजूद हैं। यान के अंदर सांस लेने के लिए करीब 48 घंटे तक के ऑक्सीजन का स्टॉक है। यानी एक्सीओम 4 मिशन को पूरी तरह से सुरक्षित और कारगर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई है। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि कई बार इस मिशन की लॉन्चिंग तकनीकी दिक्कत की वजह से टलती रही, जिससे संदेह काफ़ी बढ़ गया। पिछले महीने 29 मई को ये मिशन लॉन्च होना था, लेकिन इलेक्ट्रिक हार्नेस में खराबी की वजह से उड़ान टल गई। उसके बाद लॉन्चिंग के लिए 8 जून की तारीख तय हुई, पर इस बार लिक्विड ऑक्सीजन के रिसाव की वजह से मिशन पोस्टपोन करना पड़ा। फिर 10 जून को मिशन को लॉन्च करने की तीसरी कोशिश हुई, लेकिन इस बार खराब मौसम की वजह से मिशन टाल लिया गया। उसके बाद 11 जून को एक बार फिर रॉकेट बूस्टर में लिक्विड ऑक्सीजन के रिसाव का मामला सामने आया और लॉन्चिंग टल गई। उसके बाद 19 जून की तारीख तय हुई, पर यह कहा गया कि रॉकेट में मरम्मत के काम के बाद जरूरी सुरक्षा जांच की वजह से मिशन लॉन्च नहीं हो पाया। यानी कम से कम 5 बार इस मिशन की लॉन्चिंग टलने के बाद ये शुभ घड़ी आई है। अब एक्सीओम 4 मिशन अपने मंजिल की ओर रवाना हो गया है। शुचि जी, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, आज कोई सब अच्छी बातें होंगी, तो मुझे ये बताइए कि अब आगे क्या सोचा है आपने? कितना टाइम घर पे आप वो दे पाते हैं? अब तो वो एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हो गए हैं। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि कितना टाइम आप दे पाएंगे घर के अंदर आप लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, और कैसे टाइम मैनेज करते हैं वो? हाँ। क्योंकि अब तो बड़ा बिजी शेड्यूल रहा होगा, कम से कम जब से उनका इस एक्सीओम 4 में जाना तय हुआ होगा। जी बिल्कुल, बिज़ी शेड्यूल आज से नहीं है। उनकी जॉब हमेशा से बहुत चैलेंजिंग रही है। डिफेंस में जाने का मतलब ही होता है कि आपकी सोशल लाइफ जो है वो नहीं रह पाती है। आप परिवार से आपको हटना पड़ता है, देश के लिए आपको अपना पूरा डिवोट होना पड़ता है। एंड टाइम तो वो काफ़ी पहले से ही हम लोगों को नहीं दे पाते थे। हम लोग भी मेंटली प्रिपेयर हो चुके थे कि वो हमें कम ही टाइम दे पाएंगे, बट जब जितनी देर वो यहाँ रहते हैं वो फुल्ली यहाँ पे रहते हैं। उनका मेंटली और फिजिकल स्टेटस कम्प्लीटली हमारे साथ रहता है, और जो हमारे लिए मोर देन इनफ है। एंड ऑफ कोर्स अब इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हो गए हैं, आई एम श्योर अब और बिजी हो जाएंगे, बट उनके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई एम प्रिटी श्योर कि वो अपना फैमिली के लिए टाइम ज़रूर निकालेंगे। बिल्कुल निकालेंगे, और निकालना भी चाहिए, क्योंकि फैमिली फर्स्ट, परिवार प्रथम, ऐसा हमारे यहाँ कहा जाता है। और भारत की एक खूबसूरती है कि यहाँ की परिवार की संस्थाएं इतनी मजबूत हैं कि आदमी का मेंटल बैलेंस और उसकी जो स्पिरिट है उसको बनाए रखती हैं। इसके अलावा आपने सोचा है वापसी आने पर किस तरह का स्वागत किया जाएगा उनका, सुचि जी? अभी तो नहीं सोच पा रही हूँ। आज इतना बड़ा मूवमेंट है, एक्चुअली इसी को हम लोगों को एब्जॉर्ब करने में बहुत टाइम लग रहा है, इस खुशी को ही। इतनी बधाइयाँ, इतनी वेल विशेज़, इतना सारा लोगों से मिलना हो रहा है कि अभी हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि शुभांशु ने इतना बड़ा काम किया है कि सभी लोगों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए बहुत खुशी का पल है, और वो खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है अभी, ऐसा लग रहा है। तो आज तो अभी हम उसी जोन में हैं कि इस खुशी को ही एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इस खुशी को ही हम इंजॉय कर रहे हैं। जब वापस आएंगे तब देखते हैं हम क्या कुछ प्लान करते हैं उनके लिए। एंड होप यही है कि वो सेफली वापस आएँ और जल्दी से जल्दी मुलाकात हो हमारी। एंड मैं शायद थोड़ा सा बोलूँगी कि शायद मेरी एक्सपेक्टेशंस हाई हो रही हैं अपने भाई से, बट मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्दी अब इतना लंबा टाइम गैप ना लगे, और जल्दी ही दोबारा ये किसी मिशन पे जाएं और हमें दोबारा प्राउड मोमेंट फील कराएं, हम सभी देशवासियों को। इनफैक्ट कुछ टाइम उन्होंने बताया कि जब वापस आ जाएंगे 14 दिन के कार्यक्रम के बाद, तो फिर वो कहाँ रहेंगे? क्योंकि स्पेस से वापस आने के बाद आपको कई सारी प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी, आपको एक्लेमेटाइज करना पड़ेगा, कुछ दिनों तक आप जहाँ पे उतरे हैं वहाँ पर आपको रहना पड़ेगा, फिर वो देश वापस आएंगे, फिर वो घर वापस आएंगे। कोई शेड्यूल बताया उन्होंने क्या क्या होने वाला है इसका, सुचि जी? नहीं, इतना लंबा शेड्यूलिंग अभी हमें नहीं पता है, बट हाँ रीसेंट शेड्यूलिंग मालूम है कि 14 दिन बाद जब वो वापस आएंगे, उसके बाद रफली 10 डेज़ उनको मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ उनको पूरी करनी पड़ेंगी। उसके बाद का हमें कोई आइडिया नहीं है कि वो इंडिया कब वापस आ रहे हैं या लखनऊ कब वापस आ रहे हैं, उसका अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। वो शेड्यूल शायद बाद में मालूम होगा हमें। जैसा आपने कहा 10 दिन मेडिकल ऑब्जर्वेशन में एक्लेमेटाइज होने के लिए करना ही पड़ता है। शुचि जी, मुझे ये बताइए कि आप तो उनसे बड़ी है ना, वो आपसे छोटे हैं उम्र में? जी बिल्कुल, जी वो हमारे घर में सबसे छोटे हैं एक्चुअली। आपके घर में सबसे छोटे। अब ऐसा लगता है कि छोटा बड़ा हो गया है? बहुत दिनों से लगता है। आज तो ये हम
बहुत बड़ा कदम है ये तो हमारे लिए। हम लोग हमेशा से यही बोलते हैं कि वो हमारे घर का सबसे छोटा बच्चा है, बट मेंटली वो हमारे घर के फादर हैं। एंड वो हम सबको बहुत संभाल के रखते हैं, हम सभी को बहुत समझाते रहते हैं। कभी भी कोई किसी को कोई प्रॉब्लम में होता है या मेंटली स्ट्रेस्ड होता है किसी चीज़ को छोड़ लेके, तो वो बहुत कामली हम लोगों को हैंडल करते हैं, हमें सजेशंस देते हैं बहुत अच्छे से, और हम सब उनकी बात मानते हैं क्योंकि वो शायद वो मेंटल स्टेबिलिटी जो है वो उनके पास बहुत अच्छी है और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो वो बड़ा तो डेफिनेटली है, और आज का कदम तो ऐसा है जिसकी तो कोई मेजरमेंट ही नहीं है, जिसको हम मेजर ही नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है और इतना इतना प्राउड फील कराया है हम सभी को। कुछ सफलताएं ऐसी होती है ना जिनको नापा नहीं जा सकता, और शुभांशु शुक्ला की सफलता इसी तरह की है। शुचि जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बातें आपकी बताई। गाजर का हलवा स्पेस गया है, देखिए लखनऊ का गाजर का हलवा स्पेस गया है। शुचि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। I'm thrilled to be here with my fellow astronauts, as Peggy said, 1 veteran and 3 rookies, and wow, what a ride it was. Frankly, when I was sitting in the capsule in Grace yesterday on the launch pad, my only thought in my mind was that let's just go. After 30 days of quarantine, it was a feeling that I just wanted to go. You know, the excitement and all was, you know, probably far away. It was just the feeling that let's just leave here. But when the ride started, it was something like you getting pushed back into the seat. It was an amazing ride. And then suddenly, nothing. Everything silenced, and you were just floating. You unbuckle, and you were just floating in the silence of vacuum. It was an amazing feeling. I wanted to take this opportunity to thank everyone who has been a part of this. I understand that this is not a personal accomplishment. It is a collective achievement of each and every one of you who has been a part of this journey, and to make this possible, I really want to thank each one of you. Also to family and friends, you know, your support has mattered so much. This is so much because of all of you guys. We showed you joy and grace. You know, this is Swan, a great symbol. It looks really cute, but we have a very important swan in our Indian culture, which we are about. Swan symbolizes wisdom. It also has the ability to discern needs to be focused on and what does not. So basically, the golden age of distraction, I would say. So this means a lot more, not just a zero-G indicator for us. And I think that we all have symbolism in Poland and in Hungary, in India as well. So I think this looks like a coincidence, but it is not. That it has more meaning than what we are attaching it to it. The capsule itself, Grace, has been very kind. I have been feeling, I was not feeling very great when we, you know, got shot into the vacuum. But since yesterday, I've been told that I've been sleeping a lot, which is a good sign. So I think that's a great sign. I'm getting used to this quite well, enjoying the views, enjoying the entire experience, learning like a baby, you know, learning the new steps, learning how to walk, learning how to control yourself, everything, learning how to eat, I think. So it's a new environment, new challenge, and I'm really enjoying this experience with my fellow astronauts here. And it's good to make mistakes, but it's better to see somebody else do that too. So, so it has been a fun time up here. That is all I have to say. Thank you so much, guys, for making this happen, and I'm sure that we are going to have a great time. And with this, I will hand over to Tibor now.